शांति 24/3/82। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता। आज बाप दादा अपने पावन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा कहाँ तक पावन बनी है, ये सब का पोता मिल देख रहे हैं। ब्राह्मणों की विशेषता है ही पवित्रता। ब्राह्मण अर्थात पावन आत्मा। पवित्रता को कहाँ तक अपनाया है, उसको परखने का यंत्र क्या है। पवित्र बनो, यह मंत्र सभी को याद दिलाते हो, लेकिन श्रीमत प्रमाण इस मंत्र को कहाँ तक जीवन में लाया है। जीवन अर्थात सदा काल। जीवन में सदा रहते हो ना, तो जीवन में लाना अर्थात सदा पवित्रता को अपनाना। इसको परखने का यंत्र जानते हो। सभी जानते हो और कहते भी हो कि पवित्रता सुख शांति की जननी है। अर्थात जहाँ पवित्रता होगी वहाँ सुख शांति की अनुभूति अवश्य होगी। इसी आधार से स्वयं को चेक करो। मनसा संकल्प में पवित्रता है, उसकी निशानी मनसा में सदा सुख स्वरूप शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है, शांति के बजाय हलचल होती है। क्यों और क्या के इन अनेक क्वेश्चन के कारण सुख स्वरूप की स्टेज अनुभव नहीं होगी और सदैव समझने की आशा बढ़ती रहेगी। ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये कैसे, ये ऐसे, इन बातों को सुलझाने में ही लगे रहेंगे। इसलिए जहाँ शांति नहीं वहाँ सुख नहीं। तो हर समय ये चेक करो कि किसी भी प्रकार की उलझन सुख और शांति की प्राप्ति में विघ्न रूप तो नहीं बनती। अगर क्यों क्या का क्वेश्चन भी है तो संकल्प शक्ति में एकाग्रता नहीं होगी। जहाँ एकाग्रता नहीं वहाँ सुख शांति की अनुभूति हो नहीं सकती। वर्तमान समय के प्रमाण फरिश्तेपन की संपन्न स्टेज के व बाप समान स्टेज के समीप आ रहे हो। उसी प्रमाण पवित्रता की परिभाषा भी अति सूक्ष्म समझो। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना भविष्य पवित्रता नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्माचार भी चाहिए, शिवाचार भी चाहिए। अर्थात ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला, शिव बाप के उच्चारण किए हुए बोल पर चलने वाला, फुल स्टेप अर्थात ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पर कदम रखने वाले, इसको कहा जाता है ब्रह्मा आचार्य। तो ऐसी सूक्ष्म रूप से चेकिंग करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति सुख शांति की अनुभूति हो रही है। सदा सुख की सैया पर आराम से अर्थात शांति स्वरूप में विराजमान रहते हो। ये ब्रह्मा आचार्य का चित्र है। सदा सुख की सैया पर सोई हुई आत्मा के लिए ये विकार भी छत्र छाया बन जाते हैं।
दुश्मन बदल सेवाधारी बन जाते हैं। अपना चित्र देखा है ना, शेष सैया नहीं लेकिन सुख सैया। सदा सुखी और शांत की निशानी है हर्षित रहना। सुलझी हुई आत्मा का स्वरूप सदा हर्षित रहेगा। उलझी हुई आत्मा कभी हर्षित नहीं देखेंगे, उसको सदा खोया हुआ चेहरा दिखाई देगा और वो कुछ पाया हुआ चेहरा दिखाई देगा। जब कोई चीज खो जाती है तो उलझन की निशानी क्यों क्या कैसे ही होता है। तो रूहानी स्थिति में भी जो भी पवित्रता को खोता है, उसके अंदर क्यों क्या और कैसे की उलझन होती है। तो समझा कैसे चेक करना है। सुख शांति के प्राप्ति स्वरूप के आधार पर मनसा पवित्रता को चेक करो। दूसरी बात, अगर आपकी मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती, अर्थात पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुंचता, तो उसका भी कारण चेक करो। किसी भी आत्मा की जरा भी कमजोरी अर्थात अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई, तो वो अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख शांति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ व अशुद्ध भाव है, वह अपनी मनसा पवित्रता की शक्ति में परसेंटेज की कमी है, जिस कारण औरों तक वो पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव पड़ नहीं सकता। स्वयं तक है लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। लाइट है लेकिन सर्च लाइट नहीं। तो पवित्रता के संपूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख शांति स्वरूप और दूसरों को भी सुख शांति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसे पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शांति शीतलता की किरणें फैलाने वाली होंगी। तो समझा संपूर्ण पवित्रता क्या है। पवित्रता की शक्ति इतनी महान है, जो अपनी पवित्रता अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा पवित्र मनसा अर्थात शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते। मनसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है प्रकृति का भी परिवर्तन। स्वपरिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति। तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन इतना प्रभाव है मनसा पवित्रता की शक्ति का। आज मनसा पवित्रता को स्पष्ट सुनाया। फिर वाचा और कर्मणा अर्थात संबंध और संपर्क में संपूर्ण पवित्रता की परिभाषा क्या है, वो आगे सुनाएंगे। अगर पवित्रता की परसेंटेज में 16 कला से 14 कला हो गए तो क्या बनना पड़ेगा। जब 16 कला की पवित्रता अर्थात संपूर्णता नहीं, तो संपूर्ण सुख शांति के साधनों की भी प्राप्ति कैसे होगी। युग बदलने से महिमा ही बदल जाती है। उसको सतो प्रधान, उसको सतो कहते हैं। जैसे सूर्यवंशी अर्थात संपूर्ण स्टेज 16 कला अर्थात फुल स्टेज है, वैसे हर धारणा में संपन्न अर्थात फुल स्टेज प्राप्त करना सूर्यवंशी की निशानी है। तो इसमें भी फुल बनना पड़े। कभी सुख की सैया पर कभी उलझन की सैया पर, इसको संपन्न तो नहीं कहेंगे ना।
कभी बिंदी का तिलक लगाते, कभी क्यों क्या का तिलक लगाते। तिलक का अर्थ ही है स्मृति। सदा 3 बिंदियों का तिलक लगाओ। 3 बिंदियों का तिलक लगाना ही संपन्न स्वरूप है। ये लगाने नहीं आता, लगाते हो लेकिन अटेंशन रूपी हाथ हिल जाता है। इस पर भी हंसी आती है ना। लक्ष्य पावरफुल है तो लक्षण संपूर्ण सहज हो जाते, मेहनत से भी छूट जाएंगे। कमजोर होने के कारण ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। शक्ति स्वरूप बनो तो मेहनत समाप्त। अच्छा, सदा सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये अधिकार प्राप्त की हुई आत्माएं सदा संपूर्ण पवित्रता द्वारा स्वयं और सर्व को सुख शांति की अनुभूति करने और कराने के यंत्र द्वारा सदा पवित्र बनो। इस मंत्र को जीवन में लाने वाले, ऐसे संपूर्ण पवित्रता सुख शांति के अनुभवों में स्थित रहने वाले बाप समान फरिश्ता स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते पार्टियों के साथ। सदा रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले सच्चे सच्चे रूहानी गुलाब। सभी बच्चे सदा रूहानी नशे में रहने वाले सच्चे रूहानी गुलाब हो। जैसे रूहे गुलाब का नाम बहुत मशहूर है, वैसे आप सभी आत्माएं रूहानी गुलाब हो। रूहानी गुलाब अर्थात चारों ओर की रूहानियत की खुशबू फैलाने वाले। ऐसे अपने को रूहानी गुलाब समझते हो। सदा रूह को देखते और रूहों के मालिक के साथ रूह रिहान करते, यही रूहानी गुलाब की विशेषता है। सदा शरीर को देखते, रूह अर्थात आत्मा को देखने का पाठ पक्का है। इसी रूह को देखने के अभ्यासी रूहानी गुलाब हो गए। बाप के बगीचे के विशेष पुष्प हो, क्योंकि सबसे नंबर 1 रूहानी गुलाब हो। सदा एक की याद में रहने वाले अर्थात 1 नंबर में आना है, यही सदा लक्ष्य रखो। दीदी जी दिल्ली मेले की ओपनिंग पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। सभी को उड़ाने के लिए जा रही हो ना। याद में, स्नेह में, सहयोग में, सब में उड़ाने के लिए जा रही हो। ये भी ड्रामा में बाई प्लाट्स रखे हुए हैं तो अच्छा है। अभी अभी जाना, अभी अभी आना। आत्मा ही प्लेन बन गई। जैसे प्लेन में आना जाना मुश्किल नहीं, वैसे ही आत्मा ही उड़ता पंछी हो गई। इसलिए आने जाने में सहज है। ये भी ड्रामा में हीरो पार्ट है, थोड़े समय में भाषण अधिक देने का। तो ये हीरो पार्ट बजाने के लिए जा रही हो। अच्छा, सभी को याद देना और सदा सफलता स्वरूप का शुभ संकल्प रखते आगे बढ़ते चलो। यही स्मृति स्वरूप बनकर आना। फिर भी दिल्ली है, दिल्ली तो पवित्र स्थान बनाना ही है। आवाज फिर भी दिल्ली से ही निकलेगा। सबके माइक दिल्ली से ही पहुंचेंगे। जब गवर्नमेंट से आवाज निकलेगा तब समाप्ति हो जाएगी। तो भारत के नेताएं भी जागेंगे। उसकी तैयारी के लिए जा रही हो ना। अच्छा, ओम शांति।